सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम देश प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे कि देश प्रेम क्या होता है। देश प्रेम या देशभक्ति की जैसे ही बात हम करते हैं तो हमारे जहन में भारत माता की जय, वंदे मातरम और वर्दीधारी फौजियों के दृश्य हमारे जहन में उभरने लगते हैं और इस प्रकार के बहुत सारे दृश्य हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं। लेकिन हाथ में देश का झंडा उठाना, वंदे मातरम के नारे लगाना, क्या यही देशभक्ति है? और राष्ट्रीय गान बोलना, क्या ये सब देशभक्ति है? क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है कि जो लोग एक तरफ तो देशभक्ति के नारे लगाते हैं, जय हिंद के नारे लगाते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक तरफ नारे लगाते हैं देशभक्ति के और दूसरी तरफ अपने देशवासियों से नफरत करते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। ऐसे लोग हैं जो वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं, लेकिन अपने देशवासियों से नफरत करते हैं, उनके हक अधिकार मारने का प्रयास करते हैं, उनको दबा कर रखने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आप मुझे ये बताओ, ये कौन सी देशभक्ति है? ये किस प्रकार की देशभक्ति है? एक तरफ देश के देशभक्ति के नारे लगाना और दूसरी तरफ देशवासियों से नफरत करना। तो मैं समझता हूँ ये देशभक्ति नहीं है, इसे देशभक्ति नहीं कहते। तो देशभक्ति या देश प्रेम को समझने के लिए हम पहले देश को समझते हैं कि देश क्या होता है। देश का मतलब होता है ऐसा भूखंड जहाँ पर लोग सामूहिक तौर पर रहते हैं, उसे हम कहते हैं देश। ऐसा भूखंड जहाँ पर लोग सभी इकट्ठे रहते हैं उसे हम देश कहते हैं। भूखंड यानी ज़मीन, भू यानी ज़मीन और खंड यानी टुकड़ा, यानी ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जहाँ पर लोग रहते हों। मतलब ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जहाँ पर लोग ना रहते हों तो उसे हम देश नहीं कह सकते, वो देश नहीं होता। तो फिर देशभक्ति का मतलब क्या हो गया? देशभक्ति का मतलब क्या हो गया? देशभक्ति या देश प्रेम का मतलब हो गया कि वहाँ के लोगों से प्यार, ना कि मिट्टी से, ईंट पत्थरों से, पहाड़ों से प्यार। ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति का मतलब यही है, देश प्रेम का मतलब यही है कि वहाँ के लोगों से प्यार करना। ऐसे हम कहते हैं देशभक्ति। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि देश प्रेम क्या होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को हम देशभक्त नहीं कह सकते जो एक तरफ देश की जय हिंद के नारे, वंदे मातरम के नारे लगाता है और दूसरी तरफ देशवासियों से नफरत करता है, ईर्ष्या फैलाता है। वो देशभक्त नहीं हो सकता, उसे हम देशभक्त नहीं कहते। देशभक्त वही है जो अपने देशवासियों की मंगल कामना करता है, भाईचारा फैलाता है, उनसे प्यार करता है, उनकी तरक्की की कामना करता है, पूरे देश को एक साथ आगे बढ़ाने के प्रयास करता है। वो होता है देशभक्त। जो सभी को अपना भाई बहन समझता है, जिसकी नज़र में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या फिर किसी भी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी राज्य का हो, उसकी निगाह में अगर वो केवल और केवल भारतीय है तो वो देशभक्त है। अगर वो उसे इस दृष्टि से नहीं देखता, एक तरफ भारत माता के नारे लगाता, दूसरी तरफ जाति के आधार पर भेदभाव करता, धर्म के आधार पर भेदभाव करता, तो वह देशभक्त नहीं हो सकता। तो देशभक्ति का ये पैमाना है कि अगर आप वहाँ के लोगों से प्यार करते हो, अपने देश के लोगों से प्यार करते हो, तो वो देशभक्ति है। देशभक्ति को और अच्छे से समझने के लिए मैंने लोगों को दो कैटेगरियों में बांटा है। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो जय हिंद के नारे लगाते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं और देश के खिलाफ साजिश करते हैं, उनके लोगों से नफरत करते हैं, अपने लोगों से। ऐसे लोग कम हैं,
ज़्यादा मात्रा में और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे ही लोग हैं जो देश के लोगों से ही प्यार करते हैं, देशवासियों को अपना समझते हैं, सभी को अपना बहन भाई समझते हैं, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। ज़्यादातर हमारे देश में ऐसे ही लोग हैं। तो पहले जो लोग हैं, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ साथियों, जो पहली श्रेणी उनकी है, उन लोगों की जो बहुत कम हैं और हाथ में झंडा लेते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं और देशवासियों से के प्रति साजिश करते हैं। ये वे लोग हैं, ये वे लोग जो देश के संसाधनों से प्यार करते हैं। ये लोग देश के संसाधनों से प्यार करते हैं, देशवासियों से नहीं हैं। ये देश की संपदा को अपना समझते हैं, ना कि लोगों को अपना समझते हैं। ठीक है जी। ये लोग, इस प्रकार के लोग जो होते हैं, वे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए पैसा सबसे बड़ी चीज़ होता है। ये लोग अपनी जाति पर बहुत गर्व घमंड करते हैं और जाति आधार पर अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। ठीक है जी। ये इनकी मानसिकता होती है। तो ये देशभक्त नहीं है। वे जो अपने परिवार को, ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। इस पॉइंट को मैं नहीं कह सकता, ये समझने ये से बाद में समझते हैं हम। इस पॉइंट को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए उनका क्षेत्र और भाषा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जो होते हैं, वे अपनी जाति और धर्म वालों का ही हित चाहते हैं बस। अब दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो भारत माँ के नारे लगाते हैं, तो उनके जहन में देशवासियों से प्रेम होता है। वो अपने देश से प्यार करते हैं। जब वे भारत माँ की जय के नारे बोलते हैं, तो वो पूरे देश की जय बोलते हैं, सभी देशवासियों की जय बोलते हैं। वो सबसे प्यार करते हैं। तो अब मैं उन लोगों के बारे में बताता हूँ कि उनकी क्वालिटियाँ क्या हैं, उनके गुण क्या हैं। ये उनके गुण हैं जो पहली श्रेणी हैं, जो हाथ में झंडा लेते हैं और देशवासियों के प्रति साजिश करते हैं। अब दूसरे हैं, वे लोग हैं जिनकी देशभक्ति असली और प्योर है एकदम। उनके गुण देखते हैं हम। ये देश के लोगों से प्यार करते हैं, ना कि वहाँ की प्रॉपर्टी से प्यार करते हैं। ये देश के लोगों को अपना समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। ठीक है। ये देश के लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये हर नागरिक को हर नागरिक में देशवासी या भारतवासी या अपना बहन भाई का रूप देखते हैं। ये लोग अपने देश से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं। अब है, ये लोग, इन लोगों के लिए इनका देश सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ना कि कुछ और ये हर भारतीय में अपना बहन भाई देखते हैं और सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दूसरी श्रेणी है, ये असली देशभक्त हैं। इनकी देशभक्ति सच्ची है, एकदम पक्की है। और शुक्र है परमात्मा का कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग इसी ही प्रकार के हैं मोस्टली। और जो पहली मैंने कैटेगरी बताई है, ऐसे लोग बहुत कम मात्रा में हैं जो देश को की संपदा से प्यार करते हैं, ना कि देश के लोगों से। ऐसे लोग बहुत कम हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो अब आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि देश प्रेम क्या होता, क्या होती है देशभक्ति। आप अब आकलन कर सकते हो अपना भी कि आप देशभक्त हैं या नहीं हैं, किस प्रकार के आप देशभक्त हैं। और वे लोग जो इस प्रकार की देशभक्ति करते हैं, हाथ में झंडा लेते हैं और देशवासियों से नफरत करते हैं, तो अपने आप को आप सुधारें, मैं ऐसी आशा करता हूँ। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर ऐसा आपको लगता है कि इससे
कुछ सुधार हो सकता है समाज में, देश में, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।